इस वीडियो में मैट्रिक्स के कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। हम देखते हैं, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहाँ एंड है बट होगा और। तो कोई भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ होता है वह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। द नंबर्स और फंक्शंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर। जिसमें उस बॉक्स में हम अगर संख्या लिखें या फलन लिखें तो वह नंबर्स या फंक्शंस वह एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if the marks obtained by Smita in English, Maths and Science are 84, 93 and 89 respectively, and the marks scored by Gopal are 81, 90 and 92 respectively, then this can be represented in the form of matrix as 84, 81, 93, 93, 90, 89, 92। यानी कि स्मिता और गोपाल जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, जो मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो आप जो दिख रहे हैं यही मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 वर्टिकल लाइन है। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है। Hence, in the first matrix, the vertical lines of elements represent the marks obtained by Smita and Gopal respectively। इसमें आप जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, इसमें 84, 93, 89 यह स्मिता का मार्क्स प्राप्त किए गए नंबर्स हैं। और ये जो है 81, 90, 92 यह गोपाल का प्राप्त किया गया मार्क्स है। अगर हम इसको इस रो में देखते हैं, इस मैट्रिक्स में देखेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में स्मिता का मार्क्स है और गोपाल का मार्क्स को इस हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको हम ऐसे भी दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। The matrices are usually denoted by capital letters. The horizontal lines of elements is known as the row of matrix, and the vertical lines of the elements is known as the column of matrix. इसमें जो horizontal line है, ये horizontal line आपको दिख रहा है, इसको हम रो बोलेंगे, और जो vertical line है इसको कॉलम बोलेंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट किए, तो A इज इक्वल टू 4, 1, 3, 9, 8, 2। इसका जो ऑर्डर होगा वह 3/2 होगा। और दूसरा जो मैट्रिक्स लिए B, इसमें एलिमेंट्स हैं 8, 3, 9, 1, 6, 7। इसका ऑर्डर 2/3। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 और 2 वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे 2 लिख दिए। तो इसका जो ऑर्डर होगा वह 3/2 होगा। यह 3 रो और ये 2 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इस मैट्रिक्स में 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, A13, A1J, आगे बढ़ते चले जाएंगे A1N। इसी प्रकार हम नीचे दूसरे रो में जाएंगे तो A21, 22, यहाँ पे 22 होगा, 23, आगे भी ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम नीचे आते हैं तो 1, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे ही यहाँ पे I रो हुआ, I1, I2, IJ, और इसको जनरली हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे तो AM1, AM2, AMJ, AMN।
इसका ऑर्डर mn होगा. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a इज इक्वल टू aij. यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है, जो i होंगे, ये जो i होंगे वह 1 से बड़ा होंगे. i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू m. j जो होगा वह 1 से बड़ा या बराबर होगा और n से छोटा होगा. i और j कोई नेचुरल नंबर होगा. दिस मीन्स दैट द ith row has elements ai1, ai2, aij dot 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 ain, and nth column has elements a1j, a1, a2j, aij, amj. अगला पॉइंट क्लियर करते हैं. एन m by n मैट्रिक्स हैज mn नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर m by n हो, तो उसमें उसको दोनों को, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट्स है वो पता चल जाएगा. थोड़ा सा इस वीडियो से हम क्लियर कर लेते हैं क्या कि ये होता क्या है. ध्यान से सुनिएंगे आप. Look at the table. This table shows us the marks obtained by Meenakshi and Khushbu in 3 subjects: math, physics, and chemistry. For example, look at the first row. Meenakshi scored 99 marks in math, 73 marks in physics, and 78 marks in chemistry. Look at the second row now. Khushbu scored 91 marks in math, 76 marks in physics, and 75 marks in chemistry. Now we can also represent this information in the table in some other manner, like this for example. Here we still have 2 rows, 99, 73 and 78 in the first row, 91, 76 and 75 in the second row. And we have 3 columns. This is column 1, column 2 and column 3. So the entries in the first row, they are the marks obtained by Meenakshi in math, physics and chemistry. And in the second row, they are the marks obtained by Khushbu in math, physics and chemistry. Now another way of representing the same information is like this. We have just rotated the table. So now we have 3 rows and 2 columns. So now the first column, this represents the marks obtained by Meenakshi in the 3 subjects. And the second column, this represents the marks obtained by Khushbu in the 3 subjects. Now these 2 representations, these are examples of matrices. So what exactly is a matrix? A matrix is defined as an ordered rectangular array of numbers or functions. Now these numbers or functions are known as elements or entries of the matrix. Look at the first matrix. You see 2 rows and 3 columns. So we say that the order of this matrix is 2 into 3. Now turn your attention to the second matrix. You see 3 rows, right, and 2 columns. So we say that the order of this matrix, that's 3 into 2. In general, let me show you a matrix. There. Now what is the order of this matrix? M into N, right? A11, A12, A13 and so on. These are the elements in the first row. Similarly, A21, A22, A23 and so on. They are the elements in the second row. Now notice this A. This is the name that we have given to the matrix. In general, we can also represent the matrix like this. Here 1 is less than or equal to I is less than or equal to M, and 1 is also less than or equal to J is less than or equal to N. Here I and J belong to the set of natural numbers. So what is Aij? Aij is the element in the ith row and the jth column. Now look at the order of this matrix. That's M into N. This means that the number of elements in this matrix is Mn. Okay? For example, let me show you a matrix. There. Now what is the order of this matrix? 2 into 3. 2 rows and 3 columns. So what is the number of elements in this matrix? That's 2 into 3. That is 6. Look at 99. Yes, this element. First row, first column. So this means that we represent this by A11. Similarly, look at 73. First row, second column. So this is represented by A12. Look at 78. A13. Now look at 91. Second row, first column. So we say that this is represented by A21. Similarly, 76 is represented by A22 and 75 is represented by A23.
So in this manner, we can find the elements and the number of elements in a matrix. अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं. A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. एक इसको स्तंभ अभिहु कहेंगे. अगर कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें एक और केवल एक कॉलम हो, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. इसी प्रकार रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं. इसमें एक ओनली वन रो है, यानी कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. एक पंक्ति वाले अभिहु को पंक्ति अभिहु कहेंगे, रो मैट्रिक्स. आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज एंड इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाती हो तो उसको हम लोग वर्ग अभिहु स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n, यानी कि मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे. देयरफॉर इट हैज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. इसको हम n ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई a इज इक्वल टू aij n by n. एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स लिया गया है. इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, यानी कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल है और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं. तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम. दो यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयताकार अभिहु कहेंगे. अब आगे डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं. इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to aij n by n, the elements a11, a22, a33, so on ann are called the diagonal elements. यानी कि इसके पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है. इसमें a11 3 है, a22 4 है और a33 8 है. तो इस मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण का अवयव जो है वो 3, 4 और 8 होंगे. For instance, for the square matrix, जो कि अभी एग्जाम्पल से हम बता दिए, aij diagonal elements are 3, 4 and 8. If all the non-diagonal elements of a square matrix are 0, then the square matrix is known as a diagonal matrix. अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. एग्जाम्पल, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 2 और 5 है, बाकी ये जो 2 एलिमेंट्स बचे वो 0, 0 हैं. इसमें ये 3, 7, 9 ये डायगोनल एलिमेंट हुए. इसके अलावे बाकी जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सब के सब 0 हैं, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is known as a square matrix. अब यही डायगोनल मैट्रिक्स में अगर इसके जो डायगोनल का एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट विकर्ण का अवयव अगर इक्वल हो जाता हो, बराबर हो जाता हो, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. एग्जाम्पल, -2, -2 दोनों इक्वल हैं. इस 3 ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स में 7 ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो तीनों इक्वल है, जो कि 7, 7, 7 है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. इसका कंडीशन है aij is equal to 0 when I is not equal to j and aij is equal to k when I is equal to j when k is a constant. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1
and all other elements are 0। इसमें दो कंडीशन है। पहला, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। दूसरा, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वह 1 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, अदरवाइज जितने भी इसमें एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। Aij is equal to 1 when I is equal to j and Aij is equal to 0 when I is not equal to j। यानी कि 1 0 0 1 ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सब 1 है और बाकी के सब 0 हैं। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तादात्म्य इसको इकाई अवयव कहेंगे। आगे, ए मैट्रिक्स इज नॉन एज ए 0 और null matrix if all its elements are 0। कोई भी मैट्रिक्स हो उसके सभी अवयव ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाते हों तो उसको 0 मैट्रिक्स या null मैट्रिक्स कहेंगे। Let us solve some examples on matrices। Examples हैं, the length of the sides of two triangles are 2 cm, 5 cm, 8 cm and 3 cm, 4 cm, 5 cm। इसमें represent this in the form of 2/3 matrix। दो त्रिभुज के भुजाएं दी गई है। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको 2/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। 2/3 मैट्रिक्स का जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ऐसे होता है, A11, A12, A13, A21, 22, 23। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod of 2i minus j। एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना बनाना है। इसका ऑर्डर होना चाहिए 3। तो कोई भी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे Aij, I हो गया आपका रो, नंबर ऑफ रो, और j हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले हम A11 निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार जितने भी इसमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं उस सब हम बारी बारी से सबको निकाल कर और एक मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, लिख देंगे। यही हमको एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब हम इस चैप्टर से कुछ टेस्ट लेते हैं। एक टॉपिक टेस्ट जिसको आप बनाकर और कमेंट बॉक्स में देंगे। Which of the following matrices correctly represented a 2/3 matrix whose elements are given by। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। 4 ऑप्शन हैं। वीडियो को पीछे करके क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तीसरा क्वेश्चन, which of the following orders is not possible for a matrix having 25 elements। ऑप्शंस दिए गए हैं। How many strictly lower triangle matrices of order 4/4 can be formed with each entry 1 or -1। और ये आपका 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर।